इनके हस्बैंड दीपक, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अपोस्टल ये नवंबर 2006 में इनकी शादी हुई थी। उसके बाद इनकी एक बेटी हुई जो बीच में खड़ी है, 19 साल की इनकी बेटी है। और उसके बाद अपोस्टल जब इन्होंने दोबारा बेबी के लिए सोचा तो ये बहन गर्भधारण नहीं कर पा रहे थे और इनके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो था वो बिगड़ चुका था और 2 से 3 महीने के बाद पीरियड्स आते थे और जिसकी वजह से जब भी आते थे तो हैवी ब्लीडिंग रहती थी, कंसीव नहीं हो पा रहा था। और अपोस्टल जी इन्होंने फिर अलग अलग हॉस्पिटल में जाके चेक करवाया, स्पेशलिस्ट जो यूट्रस के डॉक्टर हैं, वहाँ स्कैनिंग हुई तो पता चला कि इनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। दोनों ओवरीज में मल्टीपल पानी वाली रसौलियां हैं, हार्मोनल बॉडी के पूरी तरह से इम्बैलेंस हो चुके हैं, साथ ही जो एग है वो प्रॉपर बन नहीं पा रहे हैं और लगातार मेडिसिन ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर उसके बाद अगले हॉस्पिटल में गए, रसौलियों का इन्होंने ऑपरेट करवाया। 2010 में ऑपरेशन जब किया गया। जस्ट आराम से 2006 में इनकी शादी हुई और एक बेटी हुई और सेकंड बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। जी पापा जी। मंथ 3 मंथ बाद पीरियड आते थे। जी पापा। डॉक्टर ने बताया कि रीजन है कि पीसीओडी है, ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट हैं, हार्मोन इम्बैलेंस हैं, एग नहीं बनते। आपने ट्रीटमेंट करवाया लगातार 6 साल। जी पापा जी। ओके, अपने घुटनों पे आओ सब जन, अपनी बाइबल को उठाओ और कहो आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। शैतान को मैं चुप रहने का हुक्म देता हूं और इन शरीरों को वो सुनने दे ताकि ये सुनकर आजाद हों इन जीसस नेम। अब जब आपने बेबी के बारे में सोचा तो आपको जब मालूम हुआ कि आपके रसौलियां हैं, एग नहीं बन रहे हैं, आपने दवाई खाई कितने साल? 4-5 साल पापा जी। जिनको अब दिक्कत होगी शैतान को उठा के बाहर कर दो चर्च के, ओके, थोड़ी देर के लिए। और वॉलंटियर की प्रॉब्लम ये बहरे हैं, ये वॉलंटियर बहरे हैं यहाँ के, प्रॉब्लम ये है वो सुनते नहीं मैं क्या कह रहा हूं। आपने जब इलाज करवाया तो क्या हुआ उसके बाद? पापा जी कोई भी फर्क नहीं पैंदा पिया सी ते डॉक्टर कहंदे सी कि ਇਹ सब परमेश्वर ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ नहीं कर सकते। ओके, 2010 में फिर आपने ऑपरेशन करवाया? जी पापा जी। ऑपरेशन के बाद क्या हुआ? ऑपरेशन तो बाद पापा जी मैं प्रेगनेंट हुई ते 2 महीनों की प्रेगनेंट सी ते उस तो बाद मेरा मिसकैरेज हो गया पापा जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? उस तो बाद पापा जी मैं प्रेगनेंट नहीं सी हो रही। अपोस्टल जब ये प्रेग्नेंट हुए थे तो इनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी जिसकी वजह से यूट्रस की जगह राइट। आप ध्यान से आप सुनना क्या हुआ था और प्रेगनेंसी क्या क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी कि इनके ट्यूब में वो बेबी चला जाता है। जी पापा जी। यूट्रस की जगह। तो डॉक्टर ने उस यूट्रस जो यूट्यूब में बेबी चला गया उसको भी निकाल दिया, आपकी राइट फैलोपियन ट्यूब भी निकाल दी गई। जी पापा जी। आपका एक ऑपरेशन हुआ। जी। ऑपरेशन जब आपने करवाया और दोबारा कुछ मंथ बाद जब स्कैनिंग हुई वो रसौलियां फिर से वापस आ चुकी थी। जी पापा जी। प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में चली गई, उसके बाद एक आपको फैलोपियन ट्यूब निकालनी पड़ी क्योंकि नहीं तो उसमें फिर जहर बन जाना था। जी पापा जी। उस इंसिडेंट के अगले 10 साल आप एक भी बार प्रेग्नेंट नहीं हुई। आपने दवाइयां खाई, आपका गर्भ बंद था, आप पूरी तरह से आपने लिखा ब्रेक हो गए थे, टूट गए थे। आपकी पैसा प्रॉपर्टी आप बोलते थे कि आप किसके लिए जमा कर रहे हो कि आपका कोई वंश जो है वो नहीं है। जी पापा जी। आप अपने हस्बैंड के पास पुर्तगाल में चले गए। जी पापा और जी। वहां आपने सेंट्रो साउदी लिस्बन एक हॉस्पिटल जो वहां का है आपने वहां दिखाया। जी पापा जी। डॉक्टर ने आपको क्लियरली कहा कि आप नेचुरली कभी भी कंसीव नहीं कर सकती। जी पापा जी। उसके बाद आप को जब जवाब मिल गया आपने उम्मीद को छोड़ा। आपके रिलेटिव ने आपको बताया मसीह के बारे में। जी पापा जी। आपने गवाहियां सुनी, आपका हस्बैंड विरोध करके बोलते थे कि तुम मेला देखने जाती है। जी पापा जी। हाँ जी। क्या बोलते थे आप? हाँ जी पापा जी, एक्चुअली मैं ਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਾਨ ਬਲੀਵਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਚਰਚ ਮੋਸਟਲੀ 1-2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਂਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ
ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। सुनो सुनो हाँ ਇਹ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਿੰਗ 4:30 ਵਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ 6-7 ਵਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚਰਚ 1-2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਲਾ ਮੂਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ WhatsApp ਕਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਖੰਬਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲੈ ਲਈ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖੰਬਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੀਅਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਚੱਲੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 2-3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੇਲਾ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਖੰਬਰੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਤੂੰ ਜਾਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ। कि मैं देखा तो है कि होते ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹੀ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਇੰਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਆਓ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਸਟ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਬਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਆਪਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਲ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜਸ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ऑपरेशन हुए, फिर एक रॉन्ग प्रेगनेंसी हुई जिससे ट्यूब निकल गई, दवाइयाँ खाई, ऑपरेशन रसौली का करवाया, फिर वो दोबारा रसौलियाँ हो गई। तो मेडिकली ये केस फेल हो चुका था। मेडिकल में जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन मेडिकली ओवरीज का ऑपरेशन, वो दोबारा मल्टीपल रसौलियाँ हुई, फेलोपियन ट्यूब का ऑपरेशन करके उसे निकाल दिया गया। उसके बाद आपने चर्च आना शुरू हुआ और फिर आप फॉरेन में चले गए। किस साल आप फॉरेन में गए थे? 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਸੀਡ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਸੀਡ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਬੈਟਰ ਜੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 17 ਸਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਪਾ ਜੀ ਭਰ ਗਈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠੀ, ਮੈਂ ਕੰਬਲ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ, ਪੂਰੀ ਸਰਦੀ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਅਸਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ 'ਚ ਕਰੂਸੇਡ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਉਸ ਕਰੂਸੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਮੌਜੂਦ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। 5 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਸੇਡ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਔਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਕੀ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਲੀ? ਓਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਜ਼ੂਮ ਕਰੋ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹਸਬੰਡ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਿਟ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਬਲ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਬਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨਫਰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਟ ਪਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1 ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰਿਕ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਫਰਮ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਗਿਫਟ ਦਵਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਟ ਸੀਗੀ ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਇਫ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਵੈਲ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਕਿਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ 2nd ਮੰਥ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ 1 ਮੰਥ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਨੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਖੁੱਲਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 50-50 ਚਾਂਸ ਆ, ਇਹ 50 ਨਹੀਂ ਇਹ 1000 ਪਲੱਸ ਚਾਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੇਬੀ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਆਓ ਬੇਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਟਾਈਮ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਬੇਬੀ ਬॉय ਹੈ ਗਰਲ ਹੈ? हाँ बेबी बॉय पापा जी। ये मुंडा है? हाँ जी पापा जी। बड़े हीरो वाले वाल रखे पता ही नहीं चलता। और है ताकत, यूज कर दो आज। सबूत के सबूत के मेरा यसु आन बचाउंदा ते आराम भी देंदा ए लोको चक लवो सबूत के साडा यसु जिंदा है। लोको चक लवो सबूत के साडा यसु जिंदा है।
आज पता नहीं क्या ये परमेश्वर की मर्जी है आज जो आप सुन रहे हो। मैं तो पूरा वचन का चिट्ठा तैयार करके मैंने रखा हुआ है इधर। प्रभु का आत्मा अलग तरह से चला रहा है आज। बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये वो टेस्टिमनी है जिसमें मेडिकल इन्वॉल्व है। आपके पास टेस्ट रिपोर्ट सभी पड़ी है ना? फाइल फेंकी तो नहीं कि फेंक दी है? नहीं पापा जी पई है। घर पईयां जी। उनको कभी भी फेंकना नहीं, 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 कभी भी। जी वो सबूत है, वो प्रूफ है जी हमारे लिए। पापा जी। और जो डॉक्टर बोल रहे थे कि बेबी जो है वो नहीं बनेगा क्योंकि आपकी मेडिकल हिस्ट्री ऐसी है, ओवरीज में रसोली, फेलोपियन ट्यूब्स, अंदर सारा कुछ कचर पचर है, बेबी हो अगर प्रेगनेंसी हुई भी है तो ये सफल नहीं होगी। ये देखो सफल कैसी हुई है। अब एक बेटी कितने साल की? 19 साल की हो गई है 19 साल दी। और वो 19 साल की है, भाई 1 साल का है। 1 साल। ये हाँ जी, ओ जीसस। थैंक यू। हेलो करिए। वो मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है। आज टेस्टिमनीज खत्म नहीं होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। हर एक टेस्टिमनी को कभी भी इस तरह से ना सुनो कि प्रभु ने काम किया, इस तरह से सुनो कि प्रभु ने काम कैसे किया। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रभु ने काम कैसे किया। फिर से बोलो पड़ोसी को, प्रभु ने काम किया तो है। हाँ, सबको पता है किया, सब सुन लेते हैं। जिस स्क्रीन पे हमने जो देखा, जो हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, चाहे वो बॉर्न क्रिश्चियंस क्यों ना हो, वो कहते कौन सी चर्च है जो 8 घंटे 6 घंटे 7 घंटे बंदगी करती है। आप तो 7 घंटे बंदगी करते हो, हमारी तो रात से शुरू हो जाती है, सैटरडे रात से प्लानिंग, सैटरडे रात से। कोई पास्टर्स के लिए सोच रहा है कि पास्टर्स इतने आ रहे हैं, कैसे बिठाना है, कहां बिठाना है। वो अपना प्लान करते हैं, इधर इतनी सीट एक्स्ट्रा कर दो, आप आज एक्स्ट्रा कर रहे हैं, इधर ऐड। रात, शनिवार रात से आपको 7 घंटे ज्यादा लगते हैं। जितना आप ज्यादा लंबी मीटिंग करेंगे, बैठेंगे, उतना मसा आपको छुएगा। मत भागो। मैं लोगों को देखता हूं कई बार, सोचते चल वचन सुन लिया चलो भागते हैं। शैतान आपको भगा रहा है, क्योंकि डिलीवरेंस टाइम सिर्फ शैतान से डिलीवरेंस आपको नहीं होती है, उन सब चीजों से होती है जो आपको पीछे खींचती हैं। जब आप घर से निकल ही आए हो, ये तो है नहीं आप लेट आओगे तो आपका किराया आधा लगेगा, या आप जल्दी चले जाओगे तो आधा किराया लगेगा। कौन सी ऐसी मीटिंग है जो आपकी 600 करोड़ की रखी हुई जो आपने आधा घंटा पहले पहुंच के करनी? कोई मीटिंग नहीं है। ये शैतान का काम होता है, जल्दी करना। अपनी मीटिंग के शुरुआती, अपनी मिनिस्ट्री के शुरुआती दिनों में कई बार जब मीटिंग खत्म हो जाती थी और हम वर्शिप करते ही रहते थे, तब भी खत्म होने के बाद भी मैंने देखा है उस टाइम भी लोगों की लाइफ में वो काम होते हुए जो पूरी मीटिंग में नहीं हुआ। परमेश्वर की प्रेजेंस में टिकना जरूरी है। आप बैठेंगे उसकी हजूरी में, आप उसकी हजूरी में टाइम देखेंगे बार बार, समय क्या हुआ। आपको भरोसा होना चाहिए आपका समय दुनिया की सबसे कीमती चीज परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट हो रहा है, यह कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। नेवर। मैं इसी समय का प्रोडक्ट हूं। 1 घंटे में मीटिंग कैसे हो सकती है? 1 घंटे में तो हमारा इंजन अभी गर्म होता है।
डीजल इंजन गर्म होता है ना धीरे धीरे, हाँ बड़ा इंजन टाइम लगता है, स्कूटरी सी तो फटाफट ड्रूम ड्रूम खत्म खत्म। बड़े इंजन तो शुरू, और मेरा टाइल सैनिटरी का काम है, जिन भट्टियों में वो बनती है ना 24 घंटे लगते हैं उसको गर्म होने में, फिर वो बंद नहीं होती 24 घंटे, साल के 365 दिन वो चलती हैं मशीनें, एक बार गर्म होने में 24 घंटे लगते हैं। 1-2 घंटे तो आपको खत्म करने में लग जाएंगे, जो आपने पूरा हफ्ता जरा खलारा पाया थी पूरा हफ्ता, हाँ 1-2 घंटे तो उन्होंने खत्म करने से लगने, प्रभु एक मैनू माफ कर दे, इधर ही मैनू माफ कर दे, इधर ही मैनू माफ कर दे, आ भी मैं गलत कर रहा हूं, आ भी मैं गलत कर रही हूं। 1-2 घंटे तो उसी में निकल जाते हैं सेटिंग करने में, तब तक मीटिंग खत्म हो जाती। पहले आओ वर्शिप करो, अपने आप को क्लीन करो, देखो परमेश्वर की प्रेजेंस में आपको मालूम होता है कि आपने क्या गलतियां की हैं, फिर आप उन गलतियों के लिए, प्रभु की प्रेजेंस एक ऐसी चीज है जहां आपको फुली कन्विक्शन मिलती है कि नहीं ये चीज सही है या ये चीज गलत है। और फिर आप जब 1-2 घंटे में पूरा क्लीन करते हैं अपने आप को और सेट होते हैं, फिर आप तैयार होते हैं, हाँ मुझे हर टेस्टिमनी सुननी है, मुझे हर वीडियो टेस्टिमनी सुननी है। अगर आप इंटरनेट पे भी हैं तो एक्स्ट्रा पैक डलवा के रखो, क्या 2-4-500 रुपए का पैक नहीं आता आजकल, इतने में आप बर्गर इतने के खा जाते हो कि मुझे ये यहां डाटा बचा लूं, ये टेस्टिमनी का डाटा छोड़ देते हैं, बाद में डाटा बचाते, पापा के आने तक डाटा बचा लो। परमेश्वर के राज्य में कंप्लीट इन्वेस्ट करो अपनी लाइफ को, कंप्लीटली, रिजल्ट ऑसम होगा, अमेजिंग होगा। आमीन। अपोस्टल जी, एक बड़ी ही ग्रेट मिरेकल हुआ इस बहन की लाइफ just में। एक testimony हम यूपी सुनें। से आए हैं स्पेशली, और फर्स्ट टाइम आए हैं। कहते हैं इनके गले में ना, ये फोन में है इनके, ये कैंसरस सिस्ट थी इस बच्ची के गले में, और अपोस्टल जी पिछले 6 महीने से थी, और लगातार यूपी में कहते सारे बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, और उन्होंने बोला कि ये कैंसर का असर है और ये पूरे मुंह में जबड़े में फैल जाएगा, जल्दी इसका उपचार मेडिकली करना पड़ेगा। कहते किसी ने इन्हें चर्च के बारे में बताया, और आज ये फर्स्ट टाइम बड़ी मीटिंग में आए, और कहते जैसे ही प्रार्थना को ग्रहण किया, मुंह खोले बेटी, इनका वो सारी कैंसर की जो रसौली थी ना, पूरी तरह से गायब हो चुकी है। ओह जीसस, अंदर से दिखा कर लड़के, कितने समझ रहे हैं? तो परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट करो पूरा। हालेलुया। परसों कौन आ रहा है फुल नाइट प्रेयर में? सभी आ रहे? जो नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे तुम लोग? तुम्हें आना है। आपने यीशु मसीह को गतसमनी के बाग में प्रार्थना करते देखा। गतसमनी के बाग, उसका स्पिरिचुअल मीनिंग है ऑयल क्रश, एक ऐसा मशीन जो ऑयल को क्रश करता है। आपने कभी अपने जीवन को वो क्रश किया ही नहीं है। चर्च ने आजकल तो, जब ये चर्च ओपन हुई उससे पहले लोग मुझे बोलते थे कि इतनी लंबी मीटिंग है, कौन आएगा आपकी चर्च में, क्योंकि 2 घंटे में मीटिंग आपको खत्म करना चाहिए। और जब यहां पे हम बैठे रहते थे, जो बॉडी जो क्रश जब होती है, जब बॉडी को आप पूरी तरह से मिट्टी कर देते हैं परमेश्वर में, एक्चुअल में जो रियल अनॉइंटिंग है तब निकलनी शुरू होती है। मैं आपको सच कह रहा हूं। एक दिन बहुत लंबे समय के बाद मैं चर्च में आया वापस। तब मैं मैरिड नहीं था, तो कोई फोन नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं होता था। मीटिंग के बाद अटेंड की, उसके बाद प्रेयर 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 प्रेयर। और जब मैं वो वापस आया और जब मैं ले हैंड में प्रार्थना कर रहा था, आप इमेजिन करो 80% 90% लोग दुष्ट आत्माओं में मैनिफेस्ट हो रहे थे और आजाद हो रहे थे। सेम लोग, मेरे ही चर्च के लोग। अब मैं हैरान हो रहा था, इसमें से भी निकल रहा है। क्यों? जब प्रार्थना हम करने के लिए जंगल में जाते थे, तो प्रार्थना जब होती थी, प्रेयर प्रेयर वर्शिप, रात को सोना नहीं होता था। हर 2 घंटे में आधा घंटा उठ के प्रेयर होती थी।
तो जो रात की प्रेयर होती थी 10 बजे के बाद, जब 10 बजे उठते थे नींद में, 12 बजे सो के 2 बजे 4 बजे वाला तो ऐसा होता था कि यार छोड़ दो प्रार्थना, नहीं करनी मुझे। लेकिन सब एक दूसरे को जब देखते थे कि बेइज्जती हो गई, मैं नहीं कर रहा हूं, सब लड़के कर रहे हैं, तो सब एक दूसरे को देखो देखी सब उठते थे और सब प्रेयर करते थे। और तब जब 24 घंटे प्रार्थना के बाद हम बाहर आते थे, ऐसा लगता था कि वाकई शरीर मर गया है, आत्मा जी उठी है, लगता था ऐसे। हालेलुया। हमने प्रेयर ही नहीं की, हमने इन्वेस्ट ही नहीं किया है। हमारी प्रेयर कितनी है? 1 घंटा। 1 घंटे में 10 बार हम व्हाट्सएप चेक करते हैं, 10 बार हमारे दिल में समझ आती है, अच्छा मुझे ओ फेसबुक पे मैंने कुछ डाला था, उसका क्या हुआ? ओ मैंने उसको ऑर्डर दिया था, उसका क्या बना? ओ मैंने पापा को मैसेज किया था, पापा ने रिप्लाई किया कि नहीं किया? ओ मेरी पोस्ट पे कितने लाइक आए, कितने कमेंट्स आए? और मुझे काम करने के लिए जाना, वो मेरी कुकर की सीटी बज रही होगी, मुझे खाना देना है, मुझे खाना खाना है। जिस दिन आप इन चीजों से फ्री होकर आप जब प्रार्थना करने बैठेंगे और आप लॉन्ग प्रेयर्स करेंगे और आप गुम होकर प्रेयर करेंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी, रिजल्ट अमेजिंग होगा हर तरफ, अमेजिंग। क्योंकि परमेश्वर आपको यह बताएगा कि ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। आप जब इतना टाइम प्रार्थना में बैठते हैं, आप इनडायरेक्टली प्रभु को यह कह रहे हैं कि मुझे तुझ पे भरोसा है, मैं ये भरोसा करता हूं कि मेरी जिंदगी का ये काम तू कर सकता है। नहीं तो अगर मुझे प्रभु पे भरोसा ना होता तो मैं 6 घंटे प्रार्थना करने की बजाय अपने उस काम को कैसे मैं हल कर सकता हूं, बाय स्किल, बाय टेक्निक, बाय दिस एंड दैट, मैं फिर उस पर ध्यान लगाता। लेकिन जब मैं घंटों प्रभु की हजूरी में बैठ जाता हूं, मैं ये प्रैक्टिकली साबित करता हूं कि परमेश्वर मुझे तुझ पे भरोसा है कि मेरा ये वाला काम तू ही कर सकता है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये प्रैक्टिकल लाइफ आपकी होनी चाहिए, आपकी लाइफ प्रैक्टिकल होनी चाहिए। हालेलुया। अभी वचन के बीच में लोगों को जाए, चलो 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 प्रेयर हो गई, वचन होगा, चलो गाड़ी निकालो फटाफट, पार्किंग में रश हो जाएगा, वो जूते उठाने रश हो जाएगा, और लंगर में कोई जल्दी आगे निकल जाएगा। ये सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं आप लोगों के लिए, सब चीजें डिस्ट्रैक्शंस हैं आप लोगों के लिए। हम डिस्ट्रैक्टेड हैं शैतान के शरीर के, उसने हमें आकर्षित कर लिया है, उसने हमें डिस्ट्रैक्ट कर दिया, हमारे फोकस को खत्म कर दिया। नहीं तो अगर मैं आपके जगह प्रार्थना में आता, मैं जहां बैठा मैं वहीं बैठता, हद से हद पानी की बोतल साथ ले आता, बस वहीं बैठता, आमीन के बाद भी 15-20 मिनट प्रार्थना करता। जहां मैं मीटिंग अटेंड करता था, वो प्रार्थना सुबह 7 बजे शुरू होती थी, रात के 8 बजे खत्म होती थी। बीच में थोड़ा सा ब्रेक मिलता था, लंच ब्रेक, तो उस टाइम 1 घंटा लंच करके वापस उसी सीट पर हम बैठते थे आके। कभी टांग इधर करके बैठना पड़ता था, कभी इधर करके बैठना, थक जाता था, शरीर थकता था। 12 घंटे मीटिंग, शरीर की बस हो जाती थी। लेकिन उसके बाद जो शैतान की बस होती थी वो शानदार था। आमीन। आपको ये देखना है, आपको ये समझना है। अपनी लाइफ में मैंने वही लोग कामयाब होते देखे हैं जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर आस रखी है, भरोसा रखा है, प्रेयर की है। याकूब 1 उसकी 2 आयत में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। अपने पड़ोसी को बोलो जब तू दुखी हो, परीक्षा में हो, तो इसे आनंद की बात समझना है। अब जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं और बाइबल की जो व्याख्या है इस वचन की, मैं वो आपके लिए जब पढ़ता हूं, तो उसमें एक चीज आपको समझ आती है कि ये किस परीक्षा की परमेश्वर बात कर रहे हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन। इसमें लिखा है कि जो शब्द परीक्षा है, ये ग्रीक शब्द पैरासमोई से निकला है, जिसका अर्थ है संसार और शैतान की ओर से सताव और कष्ट,
विश्वासी को इन सताव और कष्टों का आनंद पूर्वक सामना करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा से धीरज और सिद्ध किया हुआ चरित्र और परिपक्व आशा उत्पन्न होती है। याकूब इन परीक्षाओं और कठिनाइयों को विश्वास का परखा जाना कहता है। कई बार एक विश्वासी के जीवन में परीक्षाएं इसलिए आती हैं कि परीक्षा उसके विश्वास की ईमानदारी को परख सके। धर्म ग्रंथ में कहीं भी इस बात की शिक्षा नहीं है कि कठिनाइयां इस बात का संकेत हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी से खुश नहीं है। वो इस बात का संकेत हैं कि परमेश्वर इस बात को मान्यता देता है कि हमारी उसके प्रति निश्चित प्रतिबद्धता है। 4 आयत में लिखा है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। व्याख्या कहती है सिद्ध हो जाने का मतलब है ग्रीक भाषा में टेलियोस, जिसका मतलब है कि परमेश्वर के साथ ऐसा सही संबंध जो एक मन के साथ भक्ति, आज्ञाकारिता और निर्दोषता के साथ परमेश्वर को प्रेम करने के प्रयास में लगा रहता है और उसमें फल लाता है। इसका मतलब है परमेश्वर ने कहा जब तुम नाना प्रकार के दुखों में पड़ो, और खास करके उन दुखों की बात कर रहा है जो शैतान या इंसान को विश्वास के कारण सताव का सामना करना पड़ता है। शैतान की ओर से वो सताव होता है, कष्ट होता है, और संसार के ओर से भी होता है। तो परमेश्वर ने कहा कि ये परीक्षाएं इसीलिए आती हैं कि वो परमेश्वर हमारी ईमानदारी को परख सके। वो लोगों को मैंने ऊपर जाते हुए नहीं देखा लाइफ में, जो बड़े बुद्धिमान थे, वचन की बड़ी नॉलेज थी, मैंने उनको जाते हुए देखा है जिन्होंने अपनी परीक्षाओं में परमेश्वर को छोड़ा नहीं है। जिन्होंने प्रेम के साथ परमेश्वर को और प्यार करने में फल लाए हैं, जिन्होंने जोर लगाया है इस बात में कि मुझे अगर परीक्षा है, दुख है, तो भी मैं परमेश्वर से मुड़ूंगा नहीं। कई बार आपकी फैमिली से आपकी फाइट होती है। वो कहते कौन सा मेला देखने जाती, तो कौन सी चर्च है 8 घंटे में, सुबह तू निकलती है 4 बजे, रात को 8 बजे वापस आती है, क्या तमाशा लगा रखा है तू, कौन सी चर्च, 16 घंटे तू घर से बाहर रहती, कौन सा मेला देखने जाती। और वो मेला देखने जब वो खुद आया तो वाइफ से भी ज्यादा मेला देखने आ गया। फिर हालेलुया। उसने कहा कि अगर तुम्हारे जीवन में सताव है और कष्ट है तो परमेश्वर तुम्हारी ईमानदारी को परख रहा है। मैंने देखा है वो लोगों ने परमेश्वर से बेहतर जीवन पाया है जिन्होंने अपने दुखों में परमेश्वर को छोड़ा नहीं। आपका विश्वासी, आपके परिवार में कोई विश्वास नहीं करता, आपकी उससे फाइट होती है। वो कहते हैं अगर तेरा परमेश्वर सच्चा है तो बीमार क्यों है तू? तेरी चर्च तो लोगों को हील करती है, तेरी चर्च तो लोगों को छुड़ाती है, तेरा परमेश्वर तो लोगों को आजाद करता है, फाइनेंशियली ब्लेस करता है, पर तू गरीब है, तू बीमार है, तू परीक्षाओं में गुजर रहा है, तेरा परमेश्वर कहां है? अब आप उस परीक्षा के कारण परमेश्वर से दूर होंगे या सब कुछ इग्नोर करके परमेश्वर को पहने रखेंगे, उसके पास रहेंगे। अगर आप ऐसे विश्वासी हैं तो ही आप चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। सब बोलो आमीन। फिर उसने 13 आयत में लिखा जब किसी की परीक्षा हो वो ना कहे कि मेरी परीक्षा प्रभु की ओर से होती है। अब ये और बात कर रहा है, ये परीक्षा वो परीक्षा नहीं है जो शैतान के सताव के कारण आई। ये वो परीक्षा है जो विश्वासी अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। 15 आयत में लिखा फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। ऐसा फिर नहीं है कि आप चोरी कर लें और आप कहें कि परमेश्वर मेरी परीक्षा कर रहा है।
लिखा बुरी बातों से परमेश्वर आपकी परीक्षा नहीं करता है। इन चोरियों से, व्यभिचार से, इन चीजों से आपको बच के रहना है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से परीक्षा नहीं है, वो शैतान चाहता है आप उसमें फंसें। लेकिन कहता जब सताव आएगा, जब परमेश्वर के नाम के कारण तुम्हारा विरोध होगा, जब तुम्हें अलग अलग बातें बोली जाएंगी, जब तुम्हारे विश्वास को परखा जाएगा, सही होने के बावजूद भी तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख होगा, तब वो तुम्हारे जीवन में प्रूफ करेगा, जब तुम प्रभु में बने रहोगे, कि वाकई तुम्हारी ईमानदारी सच्ची है और तुम परमेश्वर के सच्चे भक्त हो, सच्चे बेटे और सच्ची बेटी हो। आमीन। तब मालूम नहीं होगा जब तुम हालेलुया बोलते हो, या तुमने एक भी संडे मिस नहीं किया है, या तुम टाइटर हो, ये तब मालूम होगा जब दुखों में भी तुमने परमेश्वर को छोड़ा नहीं है। यहां सेटल होता है केस, कि तुम्हारी लाइफ में कुछ भी हो जाए, तुम्हारा स्टैंड वही है, तुम्हारा परमेश्वर वही है, तुम्हारी प्रार्थना कम नहीं हुई, तुम्हारा चर्च जाना कम नहीं हुआ, तुम्हारी फास्टिंग कम नहीं हुई, तुम्हारा प्रेम परमेश्वर के प्रति कम नहीं हुआ, तुम सिर्फ बड़ी बड़ी मीटिंग पे चर्च नहीं जाते हो, तुम हर संडे जाते हो। हालेलुया। उसने कहा यदि तुमको बुद्धि की घटी हो, 5 आयत में, तो प्रभु से मांग जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। उसने क्यों बुद्धि की बात यहां पे की है? कहता बुद्धि का अर्थ है कि वो आत्मिक योग्यता जिसके द्वारा हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से जीवन और उसके व्यवहार देख और मूल्यांकन कर सकते हैं। जिसका मतलब है कि बुद्धि यानी वो आत्मिक योग्यता, वो एबिलिटी, वो समझ जिससे हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से, कि परमेश्वर मेरे जीवन को जिसमें मैं अभी हूं किस तरह से देख रहा है। अगर मैं यूसुफ हूं और गड्ढे में हूं, यूसुफ तो अपने आप को गड्ढे में देख रहा है, लेकिन परमेश्वर का दृष्टिकोण यह है अब यह गड्ढे से मिस्र में जाएगा, वहां से जेल में जाएगा और जेल से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाएगा। कहता अब तुम वो बुद्धि मांगो जिससे तुम परमेश्वर के दृष्टिकोण से, तुम परमेश्वर की निगाहों से अपने जीवन को मूल्यांकन कर सको, देख सको, उसको तोल सको कि मेरे जीवन में जो हो रहा है उसका आत्मिक मतलब क्या है। क्योंकि जो आपके जीवन में हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, वो चैलेंजिंग है। आपका फैमिली मेंबर सडनली उसकी कुछ होता है, उसको आप बोलते ओह ये मेरे साथ कैसे हो सकता है। सडनली कोई आपके साथ घटना होती है, ओह मेरे साथ ये कैसे हो सकता है। सडनली मेरे गोडाउन को जिसमें मैं रोज के लाखों रुपए कमाता था, आग लगा दी किसी ने। आप शॉक में हो कि मैं पाप में नहीं हूं, मैं टाइदर से भी ज्यादा टाइथ देता हूं, मेरा 20% परमेश्वर में जाता है, मेरी प्रार्थना पूरी है, सब कुछ पूरा है, फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। और तब आपको जरूरत पड़ेगी परमेश्वर के दृष्टिकोण से, उसकी निगाहों से अपने जीवन को मूल्यांकन यानी अपने जीवन को तोलने मोलने की, कि ऐसा मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है। कहता अगर तुम में वो बुद्धि की कमी है तो मांगो परमेश्वर से। अगर तुम वो बुद्धि मांगोगे तो परमेश्वर तुम्हें देगा कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे जीवन में जो दुख हैं वो किस लिए हैं, मैं इन चीजों से क्यों गुजर रहा हूं, क्यों गुजर रही हूं। अगर वो मेरी गलती है तो मुझ पे जाहिर कर, अगर तेरी परीक्षा है तो वो भी मुझ पे जाहिर कर। तो परमेश्वर ने लिखा है कि वो तुमको बुद्धि देगा, क्योंकि वो सबको बिना ताना दिए उदारता से तुमको देता है। तुम्हें सडनली समझ आनी शुरू हो जाएगी कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, कि मेरे पास्टर की लाइफ में ऐसा हुआ था, उसका गोडाउन जल गया था। इस सेवकाई को शुरू करने से पहले मैं ऐसी भयंकर बीमारी से होकर गुजरा और मुझे मालूम भी नहीं था कि मैं कभी चल भी पाऊंगा या सेवा कर पाऊंगा कि नहीं। मसीह में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद ये सब कुछ हो रहा था। वेरी स्ट्रेंज, समझ से परे था, कोई साथ नहीं था। बहुत से मसीह लोग भी दुश्मन हो गए थे जब मालूम पड़ा था कि मैंने सेवकाई करनी है। घर वालों को बता नहीं सकता था, नया नया मसीह था, वो मुझसे लड़ते थे, ना दोस्त था, ना बाहर था, ना अंदर था। सब तरफ से ऐसा लगता था कि मैं अकेला पड़ गया हूं। और वो राइट टाइम था, क्योंकि उस समय मेरा कोई, आज वो सारे दोस्त जो मेरे पक्के दोस्त थे मेरी जिंदगी में वापस आ चुके हैं। पर आज अगर 2007 में वो होते तो उनका प्रभाव मुझ पे होता, तो शायद मैं मसीह को ना पकड़ पाता,
लेकिन आज जब वो वापस आए हैं तो मेरा प्रभाव 100% उन पे है, उनका 1% भी नहीं। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ 2007 में कि कोई मेरे पास नहीं है, ना घर ना बाहर ना दोस्त, जो थे वो भी दुश्मन बन गए कि अच्छा इसको अपनी सेवकाई शुरू कैसे करनी है। और प्रभु ने कहा था मैं तुझे ये चर्च दूंगा। तो होता क्या था, जब शाम में मेरे पास कोई काम नहीं होता था, अपना बिजनेस कर लिया, अब ना कोई दोस्त है ना कोई कुछ, ने घर में मैं ऐसे काम करता जैसे मैनेजर आता है बाहर से, उसको कोई मतलब नहीं है, वो महीने बाद अपनी पॉकेट मनी लेता है, उसने क्या खाया है, कहाँ वो जाएगा शाम को, उसका हार्ट क्या है, उसका दिल क्या है, वो उदास क्यों है, कोई मतलब नहीं था किसी को। और वो समय होता था जब अकेला मैं होता था और अर्नियस मॉल जी के सॉन्ग होते थे और सॉन्ग्स होते थे, जो शाम को 6 बजे मैं बैठता था, रात के 12 बजे उठता था। वो समय था जब परमेश्वर ने मुझे बनाया और मुझे वो बुद्धि दी कि तेरे साथ जो हो रहा है उसका एक आत्मिक रीजन है, कारण है। और उन दिनों का जो मसा था, आज आप वो दिनों का मसा देख रहे हो, वो दिनों का। आमीन। कई लोगों के पास बुद्धि नहीं होती है। एक औरत जब चर्च में आई तो उसका बेटा मर गया, बेटा जब मर गया तो बैक हो गई, वो जब बैक स्लाइड हो गई तो काफी साल बैक स्लाइड रही, बच्चे बड़े हो गए, उनकी जिंदगी में मुसीबतें आने लगी। जब बड़ी बड़ी मुसीबतें आने लगी तो फिर से जब खामरा चर्च खुली तो वो खामरा चर्च में आई और बोलती 31 साल पहले मैंने परमेश्वर को छोड़ दिया था। मैंने कहा छोड़ के कुछ बना? नहीं बना। मुसीबतें घटी? नहीं घटी। काश उस समय तूने परीक्षा में वफादारी दिखाई होती और आज तू किसी अच्छी जगह पे पोजीशन पे स्टैंड कर रही होती। लेकिन फिर उसने परमेश्वर को जीवन दिया और परमेश्वर ने उसके लोगों को फिर छूना शुरू किया, उसकी फैमिली को छूना शुरू किया। लोग होते हैं जो एक इंसिडेंट, एक घटना के बाद परमेश्वर को छोड़ देते हैं। कोई 10 साल बाद वापस आता है, क्योंकि आना तो परमेश्वर के संग ही है। जब मालूम होता है कि परमेश्वर से हटने के बाद मुसीबतें कम नहीं होगी, शैतान आपको छोड़ के जाएगा नहीं, वो तो बढ़ेगा। अपने पड़ोसी को बोलो बुद्धि, आत्मिक बुद्धि, योग्यता, परमेश्वर की दृष्टि से सब कुछ देखने की। आमीन, आमीन। लिखा हमें बुद्धि प्राप्त करने के लिए प्रभु के पास जाने और विश्वास पूर्वक उससे मांगने की जरूरत है। कि हमें विश्वास से प्रभु से मांगना है कि प्रभु मैं जिस चीज से गुजर रहा हूं मुझे अपनी बुद्धि दें, मैं देख सकूं, मैं हटूं ना। मुझे अपनी विजडम दें कि मैं अपनी जिंदगी को देख सकूं कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अन होना है। आप उसे प्रसन्न नहीं कर सकते अगर आपकी लाइफ में विश्वास नहीं है तो। हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वासी को डेडिकेटेड होना चाहिए। इस साल हम करोड़ों में सुसमाचार को बांटेंगे। इस साल चर्च ने फैसला किया है, पहले एक प्रिंटिंग प्रेस थी मेरी जो चर्च का काम करती थी, लेकिन अब वो डिमांड करोड़ों पम्फलेट्स की है एवरी ईयर। चर्च में बहुत सारी सुसमाचार की टीमें थी। बहुत जल्दी मैं आपको बुलाऊंगा जिन लोगों ने चर्च में आकर सुसमाचार टीम का जो हिस्सा बने हैं, मैं आपके साथ जल्दी मीटिंग करूंगा, खाना खाएंगे इकट्ठे हम एक दिन। अब सोच रहे हैं सभी मैं क्यों नहीं आया। तो चर्च एक प्रिंटिंग प्रेस नई बाय कर रही है, उसका टोटल खर्चा 1 CR के करीब होगा। 60 लाख की 70 लाख की मशीन होगी, बाकी सब खर्चे होंगे। तो उसे 15-20 दिनों में हमें बाय करना है और आपको अपने बीज 15-20 दिनों के अंदर ही सबमिट करवाने हैं, क्योंकि उसकी इंस्टॉलेशन में भी 4-5-6 दिन 10 दिन जाते हैं। और वो 4 कलर मशीन है जिससे जल्दी जल्दी छपते हैं, बार बार पेज को दोबारा वापस अंदर देना पड़ता है, फिर निकलता है, फिर जाना पड़ता है। लेकिन जो ये मशीन होगी जो एक बार में ही पंफलेट को छापेगी। ऐसी टीमें हैं जिन्होंने 60 लाख पंफलेट हमसे मांगे हैं 1 साल के। उनके पास पैसा जितना होता है वो यूज कर लेते, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता तो फिर वो कर नहीं पाते।
चर्च अलग से करती है, वो एक अलग टीम्स बनी हुई है, अलग अलग हर बंदा सुसमाचार फैला रहा है। तो हमने फैसला किया कि चर्च उनको जल्दी ही प्रोवाइड करके देगी जितना चर्च कर पाएगी। आप में से जितने लोग सुसमाचार में इवेंजलिज्म पार्टनरशिप में आएंगे, आपकी भी मीटिंग होगी प्रेयर माउंटेन में, और उस इवेंजलिज्म पार्टनरशिप से ये हेल्प होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुसमाचार देंगे। उसमें मोबाइल्स के स्टिकर से लेके, बाइबल्स के स्टिकर से लेके, प्लेन्स के नहीं, वो जो क्या आपको बोलते हैं उनको, ट्रेन्स के स्टिकर्स होते हैं, बसों में लगते हैं, छोटी फ्लेक्सिस, पम्फलेट्स, मीटिंग के पोस्टर्स, जानकारी, चर्च के बड़ी उसमें चीज़ें हैं, 10-15 तरह की उसमें चीज़ें हैं जो हम लोगों को फ्री अब देने वाले हैं। तो आपको प्रार्थना भी करनी है, क्योंकि इस साल सुसमाचार करोड़ों में जाएगा इन जीसस नेम। और वो मशीन बाय करने के लिए आपको अपना नाम जरूर लिखवाना है कि मैं उसमें अपने हिस्से को देना चाहता हूं, क्योंकि चर्च के और भी काम हैं रेगुलरली जो चल रहे हैं और बड़ी रीति के साथ चल रहे हैं। तो मैं चाहता नहीं कि वो काम रुकें, हम एक काम करें दूसरा रुक जाए। तो आपको अपने बीजों को रेगुलरली जमा करवाना है। मेरा बिलीव है आप लोग खुदा में चलेंगे, बुद्धि को मांगेंगे, परीक्षा में स्थिर रहेंगे, शैतान के ऊपर फतह प्राप्त करेंगे और एक बड़ी एग्जाम्पल अपने परिवार में परमेश्वर की बनेंगे। आमीन, आमीन।